नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। इसके 25 प्रश्न हम कल हल कर चुके थे, अब अगले 25 प्रश्न आज हल करेंगे। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है काल बैसाखी, आम्र वर्षा, मावठ, नॉर्वेस्ट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, साधारण है, शायद इसका उत्तर आपको पता भी हो। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न के उत्तर सही होने चाहिए। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है काल बैसाखी, आम्र वर्षा, मावठ, नॉर्वेस्ट। हमारा आंसर होगा मावठ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, ध्रुवीय। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर होगा डी, ध्रुवीय। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। ऑप्शन बी, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। ऑप्शन सी, राजस्थान में राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। और ऑप्शन डी, राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। प्रश्न थोड़ा कठिन है, इसलिए हम दोबारा पढ़ेंगे एक बार। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। और राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। हमारा आंसर होगा ए, राज्य की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बाका पट्टी पेटी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। हमारा आंसर होगा नागौर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है? पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है? वायुदाब से, मृदा संरचना से, वर्षा से, वायुमंडल से। हमारा आंसर होगा वर्षा से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है वनस्पति को, वर्षा को, तापमान को, वायुदाब को। हमारा आंसर होगा वनस्पति को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है कोपेन को, कैंड्रयू को, टिवार्ता को, थॉर्नवेट को। हमारा आंसर होगा थॉर्नवेट को। और मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारी 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक श्रृंखलाएं चल रही है और प्रश्न को हल कराया जा रहा है। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और ध्यान से उनके उत्तर दें।
अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। BWHW से अभिप्राय है। सबसे पहले तो हम समझें कि BW और HW क्या है। BW और HW क्या है? यह है उष्ण शुष्क प्रदेश। क्या है? उष्ण शुष्क प्रदेश। BWHW उष्ण शुष्क प्रदेश। अब देखते हैं ऑप्शन से अभिप्राय पूछ रहा है ये। शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, आर्द्र और अति आर्द्र। हमारा आंसर होगा बी, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी। सबसे पहले तो हम समझे कि EAD क्या है। EAD है शुष्क मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, जहां की जलवायु के बारे में पूछा जा रहा है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिम जोधपुर शुष्क मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, और हमें बाड़मेर और जैसलमेर दे रखा है, यानी कि हमारा आंसर भी क्या होगा? यही होगा, ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। DAW यह भी जलवायु है। अब DAW का अर्थ समझे पहले हम कि DAW क्या चीज है। DAW ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, कम वर्षा वाला अर्ध मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है। क्या है? ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, कम वर्षा वाला अर्ध मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है। और ये कहां कहां होते हैं? हमें ऑप्शन देखते हैं। ए मेवात, बी बांसवाड़ा डूंगरपुर, बूंदी सवाई माधोपुर और भरतपुर। हमारा आंसर होगा सी, बूंदी सवाई माधोपुर। इसके अलावा ये अलवर, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, दौसा, जयपुर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ भी इसके ऑप्शन में आ सकता है। और ये DAW जो जलवायु थी, ये दी थी थॉर्नवेट ने। किसने दी थी? थॉर्नवेट के अनुसार। थॉर्नवेट के अनुसार DAW राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। क्या है? प्रश्न यह भी उठ सकता है कि थॉर्नवेट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है? तो DAW। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा झालावाड़। राजस्थान पुलिस की 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। राजस्थान पुलिस की 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। हमारा आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी कि बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। पटवार की मुख्य परीक्षा में 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान,
और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। हमारा आंसर होगा शुष्क पश्चिमी मैदान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। हमारा आंसर होगा CWG। CWG का मतलब होता है मानसूनी वर्षा क्षेत्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। हमारा आंसर होगा बी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय कूट का प्रयोग किया। AW, BSHW, BWHW, CWG। सबसे पहले तो इसका उत्तर देने के लिए हमें इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इनके पूरे नाम पता होने की। AW क्या है, BSHW क्या है, BWHW क्या है और CWG क्या है। तो एक बार हम इनकी पूरा नाम देख लें। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, BSHW अर्ध शुष्क प्रदेश, BWHW उष्ण शुष्क प्रदेश और CWG मानसूनी वर्षा क्षेत्र। और हमारा जो आंसर है वो होगा BWHW यानी कि उष्ण शुष्क प्रदेश। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ते हैं हम, 4 कथन हमें दे रखे हैं। अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मानसून का प्रत्यावर्तन काल माना जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में शीतलहर का प्रकोप होने से राजस्थान में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तीसरा, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। और चौथा दे रखा है, शीत ऋतु में राजस्थान में औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यह कह रहा है कि इसमें से देखना है कौन कौन से कथन सही हैं। और ये जो कथन दे रखे हैं ये चारों ही कथन सही है। बताओ, सोचो। जरूरी नहीं कि चारों कथन सही हो, मेरे कहने से नहीं होता है। पहले आप सोचो एक बार, इनको पढ़ो एक बार ध्यान से। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर अपने आप पता रहेगा आपको। प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। नंबर 1, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मानसून का प्रत्यावर्तन काल माना जाता है। बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में शीतलहर का प्रकोप होने से राजस्थान का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। और शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, यह भी सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, शीत ऋतु में राजस्थान में औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, यह ऑप्शन गलत है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। 1, 2, 3 सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से प्रश्न को घुमाया जाता है और हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि उत्तर क्या दें। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। ए, सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, सिरोही चित्तौड़गढ़ कोटा और बारां से, जालोर पाली अजमेर एवं करौली से और उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा एवं बारां से। हमारा आंसर होगा ए, सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर, सीकर,
बीकानेर चूरू। हमारा आंसर होगा चूरू। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 57.51 सेंटीमीटर, 56.07 सेंटीमीटर, 51.56 सेंटीमीटर और 56.51 सेंटीमीटर। हमारा आंसर होगा 57.51 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, उलझाने वाला प्रश्न। आपको याद होता है लेकिन आप ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए प्रश्न को गलत कराते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अगर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत होने की संभावना रहती है, लेकिन हमें उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर हमें पता होता है। प्रश्न पढ़ते हैं। नंबर 1, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं राजस्थान तक पहुंचते अपनी आर्द्रता को कम कर देती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने तथा उस पर वनस्पति आवरण कम होना भी राजस्थान में कम वर्षा का कारण है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है। चौथा, दक्षिणी भाग में अरावली की ऊंचाई अधिक होने एवं सघन वनस्पति के कारण ही यहां 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें पूछ रहा है कि चारों में से कितने सही हैं। 1 2 सही है, एक बार 3 सही है, एक बार 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है। अब पढ़ते हम पता लगाते हैं कौन कौन से सही हैं। नंबर 1, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं राजस्थान तक पहुंचते ही अपनी आर्द्रता को कम कर देती है, सही है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने तथा उस पर वनस्पति आवरण कम होना भी राजस्थान में कम वर्षा का कारण है, यह भी बिल्कुल सही है। नंबर 3, राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा, दक्षिणी भारत में अरावली की ऊंचाई अधिक होने एवं सघन वनस्पति के कारण ही यहां 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि चारों सही है, तो हमारा उत्तर होगा डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर। हमारा आंसर होगा झालावाड़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि 6 बजे हमारी क्विज चल रही है जीके और जीएस की, 7 बजे करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है, 8 बजे जीके की श्रृंखला चल रही है और 9 बजे हमारी बीएसटीसी की श्रृंखला चल रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? सामान्यतया राजस्थान में कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 5 4 6 3। हमारा आंसर होगा 5, जिसका उत्तर आप सभी को पता होगा। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। दक्षिणी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। हमारा आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी भाग। यह थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की आगामी क्लासों की सूचना आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।